बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आशिकी के बहुत सारे किस्से, बहुत सारे कारनामे आपने सुने होंगे, लेकिन हम जिस खबर के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक आशिक मिजाज बाप की काली करतूत है, जो झूठे प्यार की आड़ में अपनी बहू की बाहों में डूबा रहता था। एक दिन जब बेटे ने इसका विरोध किया तो वहशी बाप शैतान बन गया। उसके बाद जो हुआ वो आप खुद देखिए। वहशी बाप बेनकाब बहू के साथ करता था घिनौनी काम। दरिंदगी में बेटे को दी दर्दनाक मौत। कमर में रस्सी और हाथों में हथकड़ी लिए पटना के पालीगंज थाने के बाहर खड़ा ये वहशी पिता है, जो घिनौना काम करने के बाद भी नजरें उठाकर देख रहा है और अपने आंखों में बसे हैवानियत को दिखा रहा है। गौर से देखिए इस चेहरे को। इस चेहरे में अनेकों चेहरों का वास है, जो समाज और परिवार के नजरों में एक बेटे का पिता है, एक महिला के लिए पति है, बहू के लिए ससुर है। लेकिन इसके पीछे जो शैतान छिपा है वो हैवान से भी बदतर है, जिसने अपनी वहश में रिश्तों को ताक पर रखकर बहू और ससुर के रिश्तों को कलंकित किया है। इतना ही नहीं, ये अपनी बहू के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसे पाने के लिए अपने बेटे को बलि चढ़ा दिया और डूब गया बहू की बाहों में। लेकिन हत्या के 14 दिन बाद पुलिस ने दरिंदे पिता के चेहरे से बाप का मुखौटा हटाकर उसे बेनकाब करते हुए सलाखों में पहुंचा। 10 तारीख को एक कोडरा के बगल में गांव है दौलत बिगड़, वहाँ एक युवक की संदिग्ध हालत में हमें डेड बॉडी मिली थी। ठीक है, गला दबा के हत्या का संदेह था। लड़के के पिता के द्वारा FIR दर्ज कराया गया था, जिसमें 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। पर तहकीकात के दौरान ये पाया गया कि पिता का जो लोकेशन था FIR में दिए गए विवरणी से बिल्कुल भिन्न था। शक के आधार पर जब पिता से पूछताछ की गई तो पिता ने कबूला कि उसने अपने बेटे को इसलिए मारा क्योंकि बेटा उससे मारना चाहता था। समाज को शर्मसार करने वाली ये वारदात दानापुर के पालीगंज की है, जहां बहू से अवैध संबंध रखने वाले पिता का जब बेटे सचिन ने विरोध किया तो हवस के पुजारी पिता ने अपने प्यारे लाल को हमेशा के लिए खामोशी की नींद में सुला दिया। इसके बाद कोड़ा निवासी मिथिलेश रविदास अपने बेटे सचिन रविदास के शव को ठिकाने लगाने के लिए बरहार में फेंक दिया। ये घटना 8 जुलाई की है। 2 दिन बाद यानी 10 जुलाई को पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर शव बरामद किया है और 12 जुलाई को आरोपी मिथिलेश रविदास खुद बेटे की हत्या का मामला लेकर पालीगंज थाना पहुंच गया और FIR भी दर्ज करा दी, जिसमें 5 लोगों को नामजद आरोपी भी बनाया। इसने पुलिस से बचने के लिए साम दाम दंड भेद का दाव भी किया, लेकिन अफसोस कि ये कानून की लंबी हाथों से नहीं बच पाया। कुछ वैसे पॉइंट्स मिले हैं जिसको हमने डायरी में लिया है, अभी तहकीकात चल रही है। उसके मोबाइल को सीज करने से इस चीजों की पुष्टि हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष ने SI प्रदीप कुमार के साथ मिलकर पूरे मामले की तहकीकात की तो सच परत दर परत सामने आने लगा। पुलिस की जांच भी आगे बढ़ती गई और सीधे पुलिस को आरोपी तक पहुंचा दिया। इस वारदात के खुलासे के बाद से लोगों का रिश्तों से विश्वास उठने लगा है। इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस के सामने एक ऐसा मामला आया है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक महिला की हत्या के आरोप में 2 FIR दर्ज हुई। एक में जहां दहेज हत्या तो दूसरे में अवैध संबंध के चलते हत्या की बात दर्ज की गई है। सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम। ये रिपोर्ट देखिए। एक अनसुलझी मौत मिस्ट्री की कहानी। पड़ोस के घर में मिला विवाहिता की लाश। क्या है मौत के पीछे का सच? पहला कौन सी दूध पी लो दूध केला केला वाहे वाहे
ये जो बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है, ये सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा, दिल में एक टीस सी लगेगी। लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज उसके माँ के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, जो कभी अपने लाल की आवाज पर सारे काम को छोड़कर दौड़ी चली आती थी। आज उसके पैरों को मौत के जंजीरों ने जकड़ रखा है। बच्चा के सिर से माँ के आंचल का साया छिन गया है। इस मासूम की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। हम खाली जो है सो गए हैं मधुबनी, तो यहाँ पर निशान जो है तो देखे हैं, जो काला काला चारों बगल तो है। तो मैंने हत्या है, और हत्या है उसका अनुमान तो हमारे पास नहीं है सर। ये घटना मधुबनी के बेनीपट्टी खिरहर थाने के सोनई गांव की है, जहां एक 22 वर्षीय विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में पड़ोसी के घर बरामद किया गया। उसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हर कोई हैरान है, परेशान है कि यह हत्या किसने किया है। बताया जा रहा है कि मृतका भारती देवी सोनई गांव निवासी शिवराज खातवे की पत्नी थी। वो पिछले 3 दिनों से लापता थी और अचानक पड़ोस के घर से उसकी लाश मिली है। रामदल कस्बे के बेटा जीत कुमार और 3 दिन से हमारा पुत्र को उड़ार के भूसा वाला घर में रखने चला जी। के बाद में देखिए 6 बजे माती का कहा तब मार के वो चौकी पर धो देना है। और बाप के नाम है राम लगीना, चाचा होकर पैक्सा धै से। वारदात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल आनन फानन में मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में लग गई। लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह का कहना है कि ससुराल वाले ने जहां गांव के ही एक युवक पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है, वहीं मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। घटना तो 2 केस हुआ, पहले अपहरण हुआ था जी, पुनः एक घटना घटी है जो उसके मृतिका जो पिता हैं उनके बयान पर केस अर्पित हुआ है जी। आरोप लगाया कि दहेज के चलते मार दिया गया है। अनुसंधान है, अनुसंधान के बाद सभी विधि सम्मत साक्ष्यानुसार विधि सम्मत सभी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या करती है और कैसे पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है, क्योंकि एक तरफ जहां दहेज हत्या का आरोप लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ अवैध संबंध की बात भी सामने आ रही है। अब ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। पटना सिटी में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि आए दिन हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। राह चलते लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं। और इस बार बदमाशों ने मालसलामी थाना इलाके में मछली कारोबारी को निशाना बनाया है। पटना सिटी में बदमाश बेलगाम, मछली कारोबारी को उतारा मौत के घाट। घर से लेकर सड़क तक मचा हाहाकार। पटना सिटी में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं। पुलिस की गश्ती और चुस्ती के दावों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। राह चलते लोगों को गोली मार रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के तमाम दावे बौने साबित हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, जमीन पर खून के धब्बे, सड़क पर हंगामा कर रहे लोग, घर के बाहर शव को रखकर रोती बिलखते परिजन, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। पुलिस के सुरक्षा के दावों की पोल खोलने वाली ये तस्वीर मालसलामी थाना के मचवा टोली की है, जहां रविवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने मंसूरगंज मुशहरी के पास एक मछली विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा और आगजनी की। मछली के कारोबार जाल खेल
को गोली मार दिया है? अरे जीने पर साड़ी में आया है पीने के लिए तो सुनना में मार दिया होगा बाबू। कौन लोग जब तक घर तोड़ के कौन लोग मारा है कुछ पता है? घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मछुआ टोली निवासी पारस सैनी, जो मछली विक्रेता के साथ साथ मछली पकड़ने को लेकर तालाब में जाल डालने का काम करता था, वो रविवार की देर रात मंसूरगंज मुसहरी से अपने घर मछुआ टोली लौट रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे 2 गोली मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गयी। पारस सैनी की हत्या क्यों हुई है, ये एक पहेली बनी हुई है। इस खबर के मिलते ही सिटी डीएसपी अमित शरण दलबल के साथ मौके पर जा पहुंचे। साथ ही कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सड़क पर हंगामा, आगजनी और नारेबाजी कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझाया बुझाकर जाम हटवाया गया और जल्द ही मामले के खुलासे का दावा किया गया। जस्ट हम लोग को लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे पहले सूचना मिली कि मारूगंज मुसहरी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है गोली मार के। हम लोग यहाँ पर आए तो अभी तक एक नहीं पता चल पाया कि किसने किस कारण से मारा है, और अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है और आगे फिर हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि उनको किसके द्वारा मारी गई है। कितनी गोली मारी गई है सर, कहाँ पे मारा गया है? अभी चूँकि हम लोग लास्ट जस्ट भेजे हैं लोग, चूँकि थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर था तो नहीं देख पाए, लेकिन बता रहे हैं लोग कि 2 गोली मारी है। सर क्या करते थे ये? मछली मारते। पटना सिटी में आए दिन हो रही हत्या लूट की वारदातों से लोग खौफजदा हैं। वहीं पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग ये सोचकर सहमे हुए हैं कि कब कौन अपराधियों की गोली का शिकार हो जाए, ये किसी को नहीं पता। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस बदमाशों के जहन में खौफ पैदा करे, ताकि वो किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। पटना सिटी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज की रिपोर्ट। बेगूसराय में कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई, जहां संपत्ति विवाद में बेटे ने नशे में अपने बाप को गोली मार दी, जो पटना पीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहे हैं। कलयुगी बेटे ने किया बड़ा कांड, नशे में पिता को किया लहूलुहान। ट्रैक्टर विवाद में ठाए ठाए। अस्पताल में स्ट्रेचर पर जख्मी हालत में लेटा पिता, जो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। आज वो अपने बेटे की करतूत से हैरान है, परेशान है, सोचने पर मजबूर है कि जिस बेटे को बचपन में अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके हर सुख दुख का ख्याल रखा, उसकी खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, वही मेरा बेटा आज मुझे गोलियों से छलनी कर मौत के मुंह में धकेल चुका है, वो भी मामूली विवाद में। बाप बेटे के रिश्ते को कलंकित करने वाली ये वारदात बेगूसराय जिले के बखरी थाना के विजयलक गांव की है। एक गोली मार कौन सी लेकर विवाद हुआ था? शादी दोनों बाबू में ऐसे समझा रहा था, बोल रहा था, वहीं पर अपना दोनों वक्त झक में अपना गोली चला दिया। क्या गोली चला दिया? मेरा भाई था। तो क्या नाम है? जमीन के विवाद नहीं थे, मैंने गाड़ी घोड़ा लिया था। कौन गाड़ी? ट्रैक्टर। अच्छा। उसी के नाम से था, उसी के झंझट से ये सब हुआ। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि विजयलख निवासी पंजाबी यादव ने अपने छोटे पुत्र ओमी यादव के नाम से एक ट्रैक्टर खरीदी थी। बाद में ओमी यादव ने अंतरजातीय विवाह कर लिया। शादी के बाद से संपत्ति विवाद में अपने नाम से ट्रैक्टर होने का दावा करने लगा और अपना हक जताने लगा, जिसका पंजाबी यादव ने विरोध किया और कहा कि ट्रैक्टर में 7 भाइयों का हिस्सा है और अधिकार है। तब ओमी यादव चुप रहा, लेकिन रविवार की रात वो शराब के नशे में घर पहुंचता है और पिता पंजाबी यादव पर बंदूक तान दी। आओ देखा न ताओ, पलक झपकते ही ट्रिगर दबा दी, जिसके बाद घर में मदनो कोहराम मच गया। परिजनों ने आनन फानन में पंजाबी यादव को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया। बोला कि हमको नाम से है तो हमको है, तो पिताजी ये सब बात को छोड़ दिया था।
अच्छा। मुसहरनिया से ब्याह कर लिया न, मुसहरनिया के बात पर ये सब किया, काम किया। उसको पत्नी है सो अपना प्रूफ कुछ से कुछ बता देता था ये लोग के बारे में। सिर्फ हमको वो मैंने खूब मानता था, हमको पर कभी नहीं हाथ उठाया और कभी नहीं कुछ बोला। ये लोग पर पूरा फायरिंग उठने था। परिजनों का आरोप है कि आरोपी ओमी यादव अपनी पत्नी के बहकावे में आकर ये कदम उठा रहा है और घटना के बाद से फरार हो गया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस FIR दर्ज कर आरोपी ओमी यादव की धरपकड़ के लिए छापेमारी में जुट गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस आखिर कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है और घटना के पीछे की हकीकत सामने ला पाती है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कहते एक से भले दो और दो से गाँव है, यहाँ के लोग पूरी तरीके से नाव पर आश्रित होकर रह गए हैं और रोज सैकड़ों की तादाद में यहाँ के लोग नाव के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हर बार प्रशासन दावे करता है, लेकिन हर साल की यही कहानी है। बिहार के तकरीबन 10 जिलों में बाढ़ से हालात है। भारी बारिश ने जिंदगी मुहाल कर दी है। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार में मॉनसून के कमजोर पड़ने का अनुमान लगाया है, जिससे आने वाले कुछ दिनों में राज्य में उमस के साथ ही गर्मी बढ़ने का आसार है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों बाद यानी जुलाई के अंत में मॉनसून फिर से एक्टिवेट हो सकता है। मॉनसून कमजोर हुई है, उससे धीरे धीरे सुधार होगा और जुलाई के अंत में सुबह में बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ सकेंगी, तब जब एक नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर से विकसित होगा। इससे मॉनसून सिस्टम जो है उसको सपोर्ट मिलने के आसार हैं। मॉनसून समय से पहले आने के कारण सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान था, लेकिन अब मॉनसून बारिश को तरसा सकता है। राज्य के 19 जिले ऐसे हैं जहां बारिश नहीं हुई है, जबकि 17 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लिहाजा एहतियात बेहद जरूरी है। लेकिन छपरा रेलवे स्टेशन पर घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच को न सिर्फ जारी रखने का आदेश दिया है, बल्कि इस जांच को बढ़ाने का भी आदेश दिया है। लेकिन छपरा जंक्शन पर सरकार के निर्देशों की अनदेखी हो रही है। जांच के लिए कर्मचारियों को महज 350 से 400 जांच किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो तुरंत खत्म हो जाते हैं। सर अभी एक्चुअली जो किट हम लाए थे वो किट खत्म हो गया है, 10 मिनट हुआ। कितना किट दिया जाता है आपको? हम लोग को 400 350 किट हमें। कितना यात्री उतरते हैं? हाँ ज़्यादा यात्री से ज़्यादा उतरते होंगे। ज़्यादा यात्री उतरते हैं तो सर, लेकिन हम लोग जितना भी जो बाहर दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, जांच मुकम्मल नहीं